हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर हैंड टूल, होल्डिंग डिवाइस और ग्राइंडिंग में से 50 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों 50 क्वेश्चन को हमारा लास्ट जो क्लास था उस क्लास में हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया। आज हम शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। चलिए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी में से कील को निकालने के लिए कौन सा प्लायर्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक प्लायर्स बना के दिखाया था इस टाइप से। ये एक कील है और इसको निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए साइड कटिंग से कील नहीं निकाला जाता, पिंसर प्लायर ये इसका आंसर है। और ये पिंसर प्लायर मैंने बना के दिखाया आपको, ठीक है। तो पिंसर प्लायर से इसको निकाला जाता है। गैस पाइपलाइन में गैस प्लायर का यूज करते हैं और डायगोनल प्लायर का आमतौर पे साधारण काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, पिंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 52, रैचेट स्क्रू ड्राइवर में रैचेट शिफ्टर का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पे आप देखिए रैचेट स्क्रू ड्राइवर जो है, आपको इसके बारे में मैंने बताया था कि रैचेट जहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन में और तेज़ गति से खोलना व कसना रहता है वहाँ इसका यूज करते हैं। तो इसमें जो रैचेट शिफ्टर होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है देखिए ऑप्शन ये है, भारी कार्य में लॉक करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। बी, पाइप को खोलने के लिए, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सी जो है, स्क्रू को दिशा प्रदान करने के लिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। रैचेट शिफ्टर जो होता है वो स्क्रू को दिशा प्रदान करती है। और डी जो है, स्क्रू का साइज ठीक करने के लिए, ये इसका कोई मैचिंग नहीं हो रहा है इसके साथ, क्वेश्चन के साथ आंसर का। तो आप समझ गए कि इसका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, जिस रेंज में जॉस को नट या बोल्ट के साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समानांतर खोला जाता है उससे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्पेनर बना रहा हूँ मैं। ये जो स्पेनर है ये वर्नियर कैलिपर की भांति होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस स्पेनर में जो जबड़ा है जॉस, ठीक है, ये पाइप रेंज से किस प्रकार के भिन्न हैं। तो इसके जो जबड़े होते हैं जॉस, यहाँ पे आपको दांते ऐसे खांचेदार दांते नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, प्लेन मिलेंगे दोनों जबड़े में, ठीक है। तो यही बोला है कि जिस रेंज के जॉस को नट या बोल्ट के साइज के अनुसार स्क्रू के सहायता से समानांतर खोला जाता है। समानांतर मतलब ये आगे पीछे खुलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तो पाइप रेंच, मंकी रेंच, सॉकेट रेंच या चेन रेंच। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मंकी रेंच, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 54, स्पैनर का साइज लिया जाता है। तो स्पैनर का साइज कैसे लेते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए, कुल लंबाई से, नहीं। ऑप्शन बी, हैंडल को छोड़ बाकी लंबाई से, ये भी नहीं। नंबर सी देखिए, पकड़े जाने वाला बोल्ट के साइज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना साइज का जॉब वो पकड़ सकता है स्पैनर, उसी से उसका साइज लिया जाता है। और अगला ऑप्शन जो है वो आकार से, इसका आकार से नहीं लिया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लायर का साइज लिया जाता है। तो यहाँ पे जो प्लायर आपने देखा होगा इस टाइप से प्लायर होता है, कटिंग प्लायर, जो भी प्लायर्स होते हैं उस टाइप से होते हैं। तो इसका साइज जो है आपको रिवेट पिन से, है ना, ये जो जॉइंट है यहाँ से लेके और इसके हैंडल के अंतिम सिरे तक के लेना है। इसका ऑप्शन हम आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे कटिंग पॉइंट्स से सिरे से हैंडल के अंतिम सिरे तक। कटिंग पॉइंट मतलब कि जहाँ से काट रहे हैं वहाँ से, तो ये भी नहीं होगा, मैंने आपको चित्र बना के दिखाया। दूसरा, रिवेट से लेकर हैंडल के अंतिम छोर तक। तो दोस्तों मैं यही आपको बताया था कि ये जो रिवेट पॉइंट है, इसकी पिवट पिन यहाँ से लेकर हैंडल के अंतिम सिरे तक। तो आपका आंसर क्या होगा, बी इसका सही होगा, ठीक है। और देखिए सी कितने, जितने खुलती है उसके साइज से इतने, ये वाला नहीं होगा, ये भी दोनों नहीं होगा। 56 देखिए, ओपन एंड स्पेनर का खुला सिरा का झुकाव अक्ष के साथ कितने डिग्री में होता है। आपने डी स्पेनर या ओपन स्पेनर देखे होंगे, इस टाइप से होता है ये।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट से झुका हुआ होता है, आपको ये बताना है कि कितने डिग्री झुका हुआ होता है ना। क्योंकि इसको हम झुकाव इसलिए देते हैं, यदि हम इसको नहीं झुकाएंगे तो आपको एक टॉर्क, स्पेशल टॉर्क जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमेशा ये एक्सिस लाइन से 15 डिग्री मतलब कि 15 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? किसी भी स्पैनर के जो हेड होते हैं, आपने देखा होगा स्पैनर दोनों साइड, एक साइड दाएं झुका होता है, दूसरा साइड बाएं झुका होता है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में 15-15 डिग्री में झुका हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो 15 डिग्री हो गया आपका ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर, मैट्रिक्स सेट स्पैनर प्राय निम्न साइज में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ सेट स्पैनर शब्द को देखिए, सेट स्पैनर का मतलब होता है कि जो सेट में पाया जाता है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस टाइप से जो सेटों में पाया जाता है उसका जो सबसे छोटा साइज होता है वो 6 mm होता है, और उसकी जो मतलब सेट वाले होते हैं ना वो 32 mm तक के होते हैं। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 से 32, ठीक है। आपको 6 का मिलेगा, 7 का मिलेगा, 7 का मिलेगा, 8 का मिलेगा, इस प्रकार से सेट में आता है। एक पूरे सेट लोग आप दुकान में जाके बोलेंगे भाई साहब हमें एक सेट स्पैनर दीजिए पूरे सेट, तो वो दे देगा। तो उसमें आपको मैक्सिमम जो साइज़ मिलेगा वो 32 mm वाला मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरे आपको 40 का स्पैनर लेना है या 60 का लेना है तो आपको वो सिंगल स्पैनर मिलेगा, वो सेट में नहीं मिलते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा ग्राइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 58, कार्बाइड धातु को ग्राइंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बाइड को ग्राइंडिंग करना है तो आपको उससे भी हार्ड एब्रेसिव कण लेना है, तो आप क्या लेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होगा, सिलिकॉन नहीं होगा, तो क्या होगा? डायमंड व्हील होगा। कार्बाइड की ग्राइंडिंग करनी है तो आपको डायमंड व्हील का सिलेक्शन करना होगा या उसे लेना होगा, ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर देखिए आप, सीमेंटेड कार्बाइड टिप या टिप टूल को ग्राइंडिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी नहीं होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ब्राउन वाला होता है और एक नॉर्मल वाला होता है, इसका यूज़ नहीं करते। तो सीमेंटेड कार्बाइड की टिप को ग्राइंड करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ किया जाता है, और ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो बेस्ट है। और कोरंडम जो होता है ये एक नेचुरल एब्रेसिव कण होता है, एक प्रकार के रेत कण है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का प्रयोग किस धातु की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है? तो आप यहाँ पे आप देखिए सिलिकॉन कार्बाइड वाला क्वेश्चन था और ये सीमेंटेड कार्बाइड के लिए था, तो किस प्रकार के मेटल के लिए करते हैं या किस प्रकार के पदार्थ के लिए करते हैं? तो आपको देखना है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली या हार्ड वाली या सॉफ्ट वाली। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग किस धातु की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है? क्वेश्चन को फिर से देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का प्रयोग किस धातु की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमेशा हार्ड के लिए होता है, ठीक है, हार्ड के लिए, और सिलिकॉन कार्बाइड सॉफ्ट के लिए, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड है लो टेंसाइल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हाई टेंसाइल, ठीक है। मतलब कि जब कठोर मेटल होगा तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज करेंगे, और सॉफ्ट मेटल होगा तो आप सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कूल सेटिंग बॉन्ड बनाया जाता है। कूल सेटिंग मतलब होता है जो ठंडा अवस्था में जमा कर इसको बनाया जाता है, तो ऑक्सी क्लोराइड से इसको बनाया जाता है। ये रेजोनाइट से नहीं बनाते हैं, और शैलेक बॉन्ड, ये सारे एक प्रकार के बॉन्ड है, इसके नाम है। और ऑक्सी क्लोराइड जो बॉन्ड होता है उसे कूल सेटिंग बॉन्ड भी बोलते हैं, या उससे बनाते हैं इसको, ठीक है। और ये ऊपर तीनों ऑप्शन, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब हमारा ये आंसर बी हो रहा है सही, तो हम 3 पे नहीं, कुछ भी नहीं ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब 63 देखिए, ग्रेन साइज। ये ग्रेन साइज मतलब होता है ग्रिट या ग्रेन या ग्रेन्स, ठीक है, किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई एक डिगला है, उसको आप तोड़ के टुकड़े करते हैं,
तो उसको ग्रीन या ग्रेन्स या ग्रिट साइज बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कण को। तो उससे क्या होता है, छलनी में किए गए प्रति वर्ग इंच सुराखों की संख्या, ऑप्शन 1 है। मतलब आपने एक छलनी बनाया, उसमें आपने होल बनाया, उसमें से जो बारीक बारीक कण नीचे गिर गए, उस कण को आपने सिलेक्ट कर लिया कि इतने कण गिरे, उसके नीचे एक और जाली लगाते हैं, फिर उसमें जो फंस जाता है उसको हम सिलेक्ट करके अलग कर देते हैं। इसके हिसाब से कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, हम 4 प्रकार के सिलेक्ट करते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग जब ग्राइंडिंग के चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि छलनी में किए गए प्रति वर्ग इंच सुराख की संख्या, ठीक है। क्योंकि ग्रेन्स का मतलब ये हुआ है छोटे छोटे कण। जितनी शक्ति में बॉन्ड एब्रेसिव ग्रेन्स को पकड़ता है, नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है इसके साथ। बॉन्ड की मात्रा व मजबूती, ये भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसलिए हम सही नतीजे में पहुंच गए हैं। अब देखिए, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड से तात्पर्य है। दोस्तों, ग्रेड और ग्रेन्स दो अलग चीज़ें। ग्रेन्स छोटे छोटे कण होते हैं, वो ग्रेन्स होते हैं, और ग्रेड वो होता है जिसे हम अलग अलग टाइप के बांट देते हैं, ठीक है ना, मजबूत, सॉफ्ट, है ना, इस टाइप से। तो ग्रेड ये वाला जितने शक्ति से बॉन्ड को एब्रेसिव के साथ पकड़ता है, ये इसका ग्रेड कहलाता है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम ग्रेड को निर्धारित करते हैं। अब हम 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड ग्रेड वाले व्हील किस प्रकार के धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हार्ड जहाँ ग्राइंडिंग व्हील होगी वहाँ पे हम सॉफ्ट पदार्थ के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जहाँ सॉफ्ट होगी तो वहाँ पे हम हार्ड के लिए यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट ग्रेड वाले व्हील किस प्रकार की धातु की ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो ये आपका हार्ड हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट के लिए हार्ड और हार्ड के लिए सॉफ्ट, ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन का आंसर। 67 क्वेश्चन देखिए, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड निर्भर करता है। तो मैंने आपको बताया था कि उसकी मजबूती, है ना, और उसमें बॉन्ड की मात्रा। मजबूती कहाँ से आएगी, जितना आप बॉन्ड को मिलाएंगे या अच्छी क्वालिटी की बॉन्ड को मिलाएंगे तो उससे उसकी मजबूती आएगी। तो देखिए ऑप्शन देखिए, बॉन्ड की मात्रा, बॉन्ड की मजबूती, ए तथा बी दोनों, या ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज तो पहले ही खारिज हो जाता है ना। तो बॉन्ड की मात्रा और बॉन्ड की मजबूती ये दोनों होगा। तो चूँकि यहाँ ए और बी दोनों ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 68, डेंस स्ट्रक्चर का व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो डेंस मतलब होता है जहाँ पे एब्रेसिव कण नज़दीक नज़दीक हो, और ओपन मतलब होता है जो दूर दूर हो। तो जहाँ डेंस होगा वहाँ रफ काम के लिए नहीं होगा, क्योंकि डेंस मतलब होता है फाइन। तो फाइन के कहाँ यूज होगा, फिनिश काम के लिए, ठीक है भाई, ये फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स का के बीच में जितना अंतर रखा जाता है, तो ये एब्रेसिव कण है, तो उसके बीच में जो गैप होगा उसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। जितने दूर दूर होगा वो ओपन होगा, नज़दीक होगा डेंस होगा। तो इसको हम आसानी से समझ गए कि ग्राइंडिंग व्हील पर एब्रेसिव ग्रेन्स के बीच में जितना अंतर रखा जाता है उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना, ये कैसे बना है, दूर दूर बना है या नज़दीक बना है। पास पास बनेगा तो डेंस होगा, दूर दूर होगा तो ओपन होगा। डेंस का प्रयोग फाइन काम के लिए, ओपन का प्रयोग रफ मटेरियल हटाने के लिए, है ना। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 स्नैगिंग एक प्रकार की ग्राइंडिंग प्रक्रिया है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नैगिंग में क्या होता है, स्नैगिंग ये होता है कि आपने मान लीजिए कोई वेल्डिंग किया या कटिंग किया, है ना, और ये आपको मोटे मोटे उस मटेरियल को हटाना है उसके सरफेस के ऊपर से। तो आप ओपन स्ट्रक्चर वाले ग्राइंडिंग व्हील को लीजिए और आप ग्राइंडिंग मशीन में लगाइए, AG4 ग्राइंडर जो एंगुलर ग्राइंडिंग मशीन होता है उसमें लगाइए और आप चलाइए। देखिए आपने वर्कशॉप में देखा होगा, बहुत तेज़ी से मटेरियल हटाने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग करते, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर मशीन, है ना। तो इससे क्या होता है, रफ ग्राइंडिंग होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 71, विभिन्न प्रकार के सुराख की ग्राइंडिंग के लिए किस व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो सुराखों में ग्राइंडिंग करना है दोस्तों,
तो आपको व्हील भी ऐसी आकार की चाहिए कि कम से कम व्हील का आकार भी इस प्रकार के हो, आइसक्रीम के आकार के या किसी कोनिकल आकार में, है ना। तो इस प्रकार के जो व्हील होते हैं उसे क्या बोलते हैं, माउंटेन व्हील, ठीक है। आइसक्रीम के आकार के या लॉलीपॉप के आकार के, इसको माउंटिंग व्हील बोलते हैं। ये एब्रेसिव वाला ही व्हील होता है, एब्रेसिव कण को बॉन्ड के साथ मिला के बनाते हैं, पर इसको माउंटेड व्हील बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका 71 का सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 72, कास्टिंग क्यूए जॉब के गेट व स्प्रू की ग्राइंडिंग व कास्टिंग जॉब की सफाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा मिलता जुलता है इससे। ऑप्शन अभी आपने स्नैगिंग देखा था, क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है पर आंसर सेम है। मैंने आपको समझाया था कि कास्टिंग क्यूए जॉब या गेट स्प्रू या किसी प्रकार के कास्टिंग जॉब के सतह से एक्स्ट्रा मटेरियल को तेज़ी से रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसको स्नैगिंग कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ड्राई ग्राइंडिंग में कौन सा व्हील प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप सूखे ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो आपकी ग्राइंडिंग व्हील जो है वो सॉफ्ट ग्रेड के होने चाहिए। यदि हार्ड व्हील लेंगे तो पार्ट्स बहुत तेज़ी से गर्म होगा, अधिक मटेरियल हटाएगा और रफ फिनिशिंग होगा। इसलिए आपको यदि सूखे ड्राई ग्राइंडिंग करना है तो आप सॉफ्ट व्हील का प्रयोग करें, और यदि आप वेट या गीला ग्राइंडिंग करते हैं तब आप हार्ड ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें लगातार कूलिंग या कूलेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कास्टिंग किया हुआ जॉब में परिशुद्धता के साथ सुराख करने के लिए कौन सा ड्रिल प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ड्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेप ड्रिल में क्या होता है, अलग अलग स्टेप में ड्रिलिंग पॉइंट होते हैं उसके, पहले पतले काटते हैं फिर मोटा काटता है। लेकिन आपको यहाँ बताया कि सुराख जो है वो एक्यूरेसी में होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, यदि किसी ड्रिल में फ्लूट्स की संख्या अधिक हो तो वहाँ पे आप पार्ट्स में जो होल करेंगे उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए मल्टी कोर या, है ना, मल्टी कोर या जिसमें अधिक फ्लूट्स वाले ड्रिल होगा उसका प्रयोग करके आप परिशुद्ध वाला होल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। तो ये हमारा 74 क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 75, सेंटरलेस ग्राइंडर में आने वाले दोष को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सेंटरलेस ग्राइंडर में क्या होता है कि दो ग्राइंडिंग व्हील होता है जो एक दूसरे को ऑपोजिट में घूमता है, अब बीच में एक स्टॉपर होता है जिसके बीच में जॉब को छोड़ देते हैं, और ये छोटे छोटे जॉब को ग्राइंडिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हो। तो इसमें यदि जॉब में विषमताएं आ जाए या जॉब में ओवलिटी आ जाए तो वो जो दोष होते हैं उससे लोबिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, लोबिंग के नाम से।